हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। जब आप सब कुछ करके आपने देख लिया होता है, आपने सब चीज़ें ट्राई कर ली होती हैं, पर कुछ काम नहीं आता है, तो उस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए? उस टाइम पे मेरे अकॉर्डिंगली आपको कुछ चीज़ें भगवान के ऊपर छोड़ देनी चाहिए। सरेंडर कर देना चाहिए आपको कि भगवान जी, अब मेरे से तो नहीं हो रहा है, अब आप ही सँभालो। तो उससे क्या होगा? उससे होगा ये कि भगवान की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी कि इस बंदे ने सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ा है और इसको पूरा विश्वास है, तो मैं इसके विश्वास को तो नहीं तोड़ूँगा। और भगवान की एक बहुत ही खूबसूरत बात है कि भगवान कभी किसी का विश्वास नहीं तोड़ते हैं। तो इसी से रिलेटेड मैं आपको अपना मेरी रियल लाइफ एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगी, जिससे आपको लगेगा कि सच में मतलब जहाँ पे बिल्कुल पॉसिबिलिटी भी नहीं होती है ना, वहाँ भी आके भगवान आपका साथ देते हैं और आपको मुसीबत से निकाल देते हैं, अगर आपने सब कुछ उन पे छोड़ा है और आपको उनके ऊपर विश्वास है। तो ये बात है जब मैं 10th में थी। मेरा मैथ्स बिल्कुल अच्छा नहीं था। 9th स्टैंडर्ड तक तो हो जाता था, टीचर्स प्रमोट कर देते थे, इंटरनली सब कुछ होता था। बट 10th में सब कुछ बोर्ड था, बाहर से ही आना था, पेपर्स भी बाहर चेक होने थे, तो मुझे तो मैथ्स बिल्कुल नहीं आता था। तो मैं बड़ी परेशान थी, मैंने ट्यूशन्स भी ली बट फिर भी मुझे मैथ्स समझ नहीं आया। मतलब इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं 33 मार्क्स भी ले सकूँ। तो फिर पेपर्स आने से होने से पहले मुझे किसी ने गणेश स्तोत्र दिया कि ये जो गणेश स्तोत्र है, जो भी इसको पढ़ता है 21 दिन में 7 बार उसकी एक मनोकामना पूरी होती है। तो मैंने ट्यूशन्स भी लेके देखी, फिर भी नहीं आया, कुछ आता ही नहीं था, तो मैं उसकी प्रिपरेशन भी क्या करती। तो मैं क्या करती थी, एग्ज़ाम से पहले छत पे जाके जो प्रिपरेशन के लिए हॉलिडेज़ मिली होती थी, उनमें मैं जाके छत पे वो गणेश स्तोत्र पढ़ती थी और मैंने 21 दिन वो 7 बार दिन में पढ़ा। और जिस दिन पेपर का दिन था, पेपर आया, क्वेश्चन पेपर दिया गया और आई स्वेयर मतलब मुझे एक भी क्वेश्चन नहीं आता था उसमें से। 1-2 आते भी होंगे बट आई वाज़ नॉट दैट मच कॉन्फिडेंट कि मैं कर पाऊँगी। तो मैं बैठी हुई थी, आगे पीछे भी नहीं पूछ सकते थे क्योंकि सीरीज़ आती थी। तो आधा घंटा बीत गया, तो मेरे बिल्कुल साथ वाली लाइन में आगे एक लड़की बैठी थी जिसका नाम कल्पना था। तो आफ्टर एन हाफ आवर उसने मुझसे पूछा कि यार तू लिख क्यों नहीं रही है? तो मैं ऐसे उदास सी थी और थोड़े से आंसू भी आ रहे थे क्योंकि मुझे पता था अगर मैं इस टाइम फेल हो गई तो मैं कभी इसकी सप्ली भी क्लियर नहीं कर पाऊंगी। तो उसने मुझे पूछा क्यों नहीं लिख रही है, तो मैंने उसको बोला कि मुझे यार कुछ नहीं आता है। और वो मेरी कोई इतनी बेस्ट फ्रेंड भी नहीं थी कि वो इतना रिस्क लेके ये सब करे जो उसने किया। तो हम केवल बस में आते जाते थे। तो पता नहीं 2 मिनट के लिए एग्ज़ामिनर बाहर चला गया और उसने मुझे जो उसकी मेन शीट होती है ना, आंसर शीट, उसने मुझे वो दे दी और वो खुद लूज़ शीट लाके उस पे लिखने लग गई। और मैं हैरान थी, पर फिर भी मैंने वो सब कुछ जो उसने लिखा था वैसे का वैसे ही मैंने अपने आंसर शीट में लिख दिया। और चलो जी पेपर हो गया, मैंने उसको थैंक यू बोला और जब रिज़ल्ट आया 1 डेढ़ महीने के बाद दैट टाइम मुझे 89 मार्क्स मिले थे। सब हैरान थे, मेरी टीचर्स भी हैरान थी क्योंकि टीचर्स को भी पता था कि इसको मैथ्स नहीं आता है। मैं तो खुद तो हैरान थी ही और मैं सच में रोने लग गई उस दिन और मेरे मतलब मुझे इतना अंदर से वो हो रहा था कि यार सच में भगवान, अगर आपका विश्वास है भगवान के ऊपर तो भगवान हमेशा आपका साथ देते हैं। वो चाहे कितनी ही इम्पॉसिबल सिचुएशन क्यों ना हो, वो हमेशा आपका साथ देते हैं, वो आपका विश्वास कभी नहीं टूटने देते हैं। तो और इस चीज़ ने मेरा जो मेरे भगवान के प्रति जो मेरा विश्वास है वो इतना अटूट कर दिया ना कि जब भी मेरी लाइफ में ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो मैं सब उनके ऊपर छोड़ देती हूँ। चाहे वो फिर बाद में सही करें, गलत करें, बट फिर वो मुझे लगता है नहीं, ये मेरे भगवान का ही फैसला था। और इस तरह से भगवान ने मेरा साथ दिया और मेरे विश्वास को और अटूट कर दिया। तो आप भी भगवान के ऊपर विश्वास रखिए और सब कुछ जब आपके हाथ में कुछ ना हो, तो वो सिचुएशन आप भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए और वो हमेशा आपका साथ देंगे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।